Hello students, welcome back again and today I am going to explain you how will you solve the question related to coordinate geometry. आज coordinate geometry से related मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ देखने का प्रयास करें ताकि इससे रिलेटेड आप नेक्स्ट क्वेश्चन बना पाएं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। आपके सामने दिया हुआ है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। ठीक है, कैसे दिखाएंगे आपको मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखेंगे जैसे ही आपको बोला जाए ग्राफ से रिलेटेड यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं दे रहा हूं ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इस कार्टेशियन प्लेन पे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो जिसमें आपको लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव, अप साइड में भी पॉजिटिव, डाउन साइड में आपको नेगेटिव। ठीक है, ओके। फिर ध्यान देंगे, ध्यान से देखिए, बोला गया फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर आपको वो फाइंड आउट करना है वो पॉइंट जिससे ये और ये, यदि एक को मान लिया जाए सपोज दैट P है और दूसरे को मान लिया जाए Q है, यानी इन दोनों के बीच में एक पॉइंट लेना है जो एक्स एक्सिस पर है और दोनों के बीच का वो पॉइंट है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यदि मान लिया जाए इस पॉइंट को, यदि मैं मान लेता हूं A, ओके, तो बीच का एक पॉइंट वो A है, तो P से A का डिस्टेंस जो है वही डिस्टेंस Q का A से है। ठीक है ना, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, यानी कह सकते हैं PA इज इक्वल टू QA। ठीक है, अब आप दिखाना चाहेंगे कि PA दैट मीन्स कि यहां पर यदि मैं मान लो कि इस पॉइंट पर कोई लाइन, दैट मीन्स कोई एक्सिस पे कोई पॉइंट पूछ रहा है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट पूछा जा रहा है, तो एक्स एक्सिस की जैसे ही बात हो रही है वैसे कंडीशन में y को आप 0 मान लेंगे, यानी इस पॉइंट पर जहां से आप बताना चाह रहे हैं कि वैल्यू जिस पॉइंट से दोनों के दोनों P और Q जो है आपस में इक्वल डिस्टेंस में है, इस पॉइंट से जिसे मैंने A माना है। ठीक है, तो यहां पर इस पॉइंट को मैं दिखा रहा हूं x और 0। ठीक है, जो कि आपका ये मिड पॉइंट है और जिससे P और Q दोनों इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे दिखाने का प्रयास किया गया है 2 और -5 को, और इस पॉइंट पे दिखाने का प्रयास किया गया है -2 और 9 को। ठीक है, तो ध्यान देंगे जब भी ऐसे इक्वेशन को बना रहे हैं तो आप वैल्यू जो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला है क्या है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यदि आपको यहाँ पुट करना हो तो ध्यान देंगे आप इस पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ x2 से डिनोट कर रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं y2 से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट आप दिखाएंगे x1 और y1 से। ठीक है, तो x2 के जगह पर आप क्या पुट करेंगे, ध्यान से देखिए, तो x2 के जगह पर आप x पुट करेंगे, तो x माइनस x1 के प्लेस पर आप 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर दिखाएंगे यहाँ पर, प्लस उसी तरह से y2 - y1। ठीक है, तो y2 आपके पास देख रहे होंगे आप कि y2 के प्लेस पर आपको 0 दिख रहा है और y1 के प्लेस पर आपको -5 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। यदि मैं कहूँ कि ये अंडर रूट में है, तो यदि जैसे ही आप बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो आपका ये दैट मीन्स अंडर रूट रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट यदि राइट साइड में आ जाऊँ तो वही काम यहाँ भी करेंगे आप, x2 यहाँ पे मैं दिखा x2 इसी को लिया गया है। अब इस पॉइंट पे आप जो दिखा रहे हैं यहाँ पर एक x1 और एक को y1 ले लें। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आप दिखाएंगे यहाँ पर फिर से वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 में आपके पास x है तो आप यहाँ लिखेंगे Q से A का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिखा रहे हैं, तो x2 में आपके पास x है, x2 माइनस x1, अब ये माइनस लिया जा रहा है -2, तो ध्यान देंगे आप लिखेंगे माइनस पहले से है और ये माइनस आप ले रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में आपके पास क्या दिख रहा है, y2 में 0 है, तो देखेंगे 0 और y2 - y1, तो y1 में आपके पास है 9, तो 0 - 9 का होल स्क्वायर। जैसा कि आपने देखा कि दोनों साइड जैसे मैं स्क्वायर करूंगा तो आपको क्या दिखाई देगा, रूट जो है रिमूव होता हुआ यहां से दिखाई देगा, यानी आप रूट में से नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे, आप प्रयास करें आप a - b का होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, और यहां पर देख रहे होंगे डायरेक्ट 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, आप लिख देंगे 25। क्लियर है, अब राइट साइड आ जाए यहाँ पर, तो a + b का होल स्क्वायर में दिखाएंगे आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
और प्लस 9 का स्क्वायर दिखाएंगे यहाँ 81, चूंकि माइनस माइनस प्लस भी होता है और 81 हो गया। क्लियर है? आप लेफ्ट और राइट में एक्स स्क्वायर कैंसिल कर लेंगे, ठीक है ना। अब आपके पास क्या दिख रहा है, 2 2 जा यहाँ पर 4 है, अब मैं दिखा दें 4 माइनस 2 2 जा 4x प्लस 25 इज इक्वल टू, यहाँ भी आपको 4 दिखाई दे रहा है, प्लस 2 2 जा 4x और प्लस 81। तो आप यहाँ से 4 को भी कैंसिल कर सकते हैं, दोनों साइड आपको पॉजिटिव दिख रहा है 4, ठीक है। अब आप देख रहे हैं माइनस 4x लिखा हुआ है, ओके, और इस 4x प्लस को आप लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस 4x होगा, ओके। यहाँ राइट साइड में आपको दिख रहा है 81, ठीक है, और 25 को ऐसे ही आप राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 25। क्लियर है? -4 और -4 आपके पास होगा माइनस 8x, ओके, इज इक्वल टू 81 में से 25 लेस करेंगे आपके पास, ठीक है। जैसे सो x इज इक्वल टू 56 बाई, जैसे आप 8 को राइट साइड लेंगे, माइनस को न्यूमरेटर में दिखाएंगे तो आपके पास वैल्यू होगा -7। सो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -7। तो आपने समझ लिया कि क्या, जैसा कि आपसे पूछा गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, तो आप बताएंगे कि आपका x एक्सिस का जो पॉइंट है वो कितना है। तो आप दिखाएंगे x के प्लेस पर, आप दिखाएंगे कितना, x के प्लेस पर कितना आया हुआ है -7, और y के प्लेस पर आप दिखाएंगे 0, ठीक है। जब भी आपसे x एक्सिस पूछा जाए तो वैसे कंडीशन में x का वैल्यू पुट करेंगे जो आपने फाइंड आउट किया उसे दिखाएंगे, और y के प्लेस पर आप 0 दिखाएंगे। यदि y एक्सिस पूछा जाए तो x के प्लेस पर आप 0 दिखाएंगे और y के प्लेस पर जो आपने वैल्यू फाइंड आउट किया उसे दिखाएंगे, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखेंगे, तो पॉइंट बाय पॉइंट आप ध्यान से देखने का प्रयास करें। आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P और Q जो दिया हुआ है इज 10 यूनिट, ठीक है। यानी आपको y का वैल्यू ऐसा फाइंड आउट करना है जिससे दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 10 यूनिट होना चाहिए। तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक वैल्यू को मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, इस Q वाले पार्ट को मैं दिखा दे रहा हूँ x2 और y2 से डिनोट कर रहा हूँ, और P वाले वैल्यू को दिखा रहा हूँ x1 और y1 से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप, x2 के प्लेस पर आपके पास 10 है, x1 के प्लेस पर आपके पास 2 है, ठीक है, प्लस y2 के प्लेस पर आपके पास y है, और y1 के प्लेस पर आपके पास -3 है। ध्यान देंगे -3 और यहाँ माइनस भी है, तो माइनस प्लस हो गया, अब 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और डिस्टेंस जो आपका है दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे आप अंडर रूट कर देंगे। अब ध्यान देंगे आप, जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो इससे आपका रूट जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो आप लिख दें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो आप दिखाएंगे 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे ही अंडर रूट में आप 10 माइनस 2 के स्क्वायर प्लस y प्लस 3 के स्क्वायर में होल स्क्वायर जैसे करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट जो है रिमूव हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 10 10 100, और यहाँ दिखाएंगे 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस a प्लस यानी y प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अंडर रूट यहाँ दैट मीन्स की रिमूव हो गया। अब आप दिखाएंगे 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64 आप लेफ्ट साइड लाएंगे, a इज इक्वल टू आपके पास बचा हुआ है y प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, नाउ लिसन फिर ध्यान से समझने प्रयास करेंगे। तो आपके पास 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36 है, और यहाँ पर आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या दिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b। ओके, तो आपके पास है y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 6y, ठीक है। और आप 36 को आप क्या करेंगे राइट साइड में ले आएंगे तो हो जाएगा -36। ओके, तो ध्यान देंगे अब आपके पास क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में कुछ 0 यानी कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो आप दिखाएंगे यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 6y, और यहाँ दिखाएंगे 36 में से 9 को लेस कर देंगे कितना होगा 27, ठीक है। अब आप 27 को जैसे डेट मीन्स की फैक्टराइज करेंगे, इसको मिलिटर में स्प्लिट करेंगे, तो आपके पास होगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, ठीक है। 9 3 जा 27 भी है, 9 में से 3 जाएगा तो 6। क्योंकि फैक्टराइज करने का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से हेल्प ले लेंगे आप कैसे फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है, तो ध्यान देखेंगे आप -27, ठीक है। अब आप इन दोनों में कॉमन ले लें
तो आपके पास क्या दिख रहा है, दोनों में y दिख रहा है, तो y आपके पास यहाँ बचा y प्लस 9, और इन दोनों में आप कॉमन देख रहे होंगे, -3 कॉमन ले लें तो आपके पास यहाँ बच रहा है y और माइनस माइनस प्लस 9। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा है, y और -3 आप यहाँ दिखाएंगे, y और -3, और साथ साथ जो देख रहे होंगे दोनों जो ब्रैकेट के अंदर है वो है y प्लस 9। तो आप दिखा सकते हैं, सो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू क्या हो गया 3, और इसी तरह से दिखाएंगे y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू -9। तो आप देख रहे होंगे y का वैल्यू आपके पास या तो 3 है या फिर -9। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि किस तरह से यदि आप वीडियो कंप्लीट और लास्ट तक, और इस तरह से जैसा कि मैं आपके लिए एवरीडे नए नए चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आप तरह तरह के क्वेश्चन को देखकर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपने कोऑर्डिनेट रिलेटेड जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, जिसे बताया गया कि द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज -7 और 0, फर्स्ट वाले का आंसर है, और सेकंड वाले का देख रहे हैं आप कि जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y आर -9 एंड 3। तो मैं चाहूँगा कि इसी तरह से आप वीडियो एवरीडे और कंप्लीट देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें और इससे रिलेटेड आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे जरूरी है आप फॉर्मूला को प्रैक्टिस में लाएं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते रहें ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में बेहतर करने का प्रयास करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।